हेलो दोस्त, सारे 8 क्लास का बच्चे मेरा क्लास को आप लोग को सबको स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर का जो होता है 2.2 का 1 से लेके 10 तक ये सोल्यूशन सब कर दिया था प्रॉब्लम का। अभी क्या करेंगे, जो बचा है 11 से लेके 16 तक अभी सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको अच्छी तरह वॉच करना और बीट बाय बीट समझ लेना, ठीक है। अभी शुरू करते हैं। अभी क्वेश्चन आपका सामने है, क्या है देखो। बाइचुंग्स फादर इज 26 years younger than बाइचुंग्स ग्रैंडफादर and 29 years older than बाइचुंग. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? अभी देखो बाइचुंग का फादर का जो एज है 26 years younger than बाइचुंग्स ग्रैंडफादर. मान लो बाइचुंग का फादर का तो हमें पता नहीं, उसको एक्स मान लेंगे। तो उसका जो ग्रैंड फादर है, बाइचुंग का फादर, तो उनसे कितना साल बड़ा है? 26 years. अभी देखो एंड 29 years ओल्डर देन बाइचुंग. बाइचुंग जो उनका बेटा होता है उनसे कितना साल बड़ा है? 29 years बड़ा है। तो अभी देखो कैसे सॉल्व होता है। हमें जब पता नहीं किसका एज क्या है, आज पर क्वेश्चन हम मान लो एक्स लेंगे बाइचुंग फादर्स का एज, उसके बाद उसका ग्रैंडफादर का कितना होगा और बाइचुंग का कितना होगा। देखो मान लो ये हो गया बाइचुंग, ये आंसर देखो क्या होता है, ठीक है। ये हो गया बाइचुंग्स फादर, ये हो गया बाइचुंग्स, ये ग्रैंडफादर। ये तीनों मान लो बाइचुंग का फादर का एज एक्स होता है, बाइचुंग का ग्रैंडफादर कितना है? बाइचुंग फादर इज 26 years यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर, ठीक है। तो बाइचुंग फादर का एज अगर एक्स होता है, उनका ग्रैंडफादर का एज कितना होगा? एक्स प्लस 26, क्योंकि 26 years बड़ा है किससे? बाइचुंग फादर से ग्रैंडफादर। फिर बाइचुंग का कितना उम्र है? और 29 years ओल्डर देन बाइचुंग. बाइचुंग से उनका फादर का उम्र 29 years ज्यादा है। तो ये बाइचुंग का फादर एक्स होगा, तो बाइचुंग का कितना होगा? 29 years पीछे चले जाओ, माइनस करो तो बाइचुंग का कितना होगा? एक्स माइनस 29. अभी देखो तीनों का उम्र निकल गया, एक्स प्लस 26 और एक्स माइनस 29. फिर क्या बोला? द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री. ये तीनों का एज मिला के कितना है? 135 years. सो तीनों को अभी मिला देते हैं। देखो x माइनस 29 प्लस एक्स प्लस 26, तीनों को प्लस कर दिया, टोटल कितना है? 135. तीनों को प्लस कर देते हैं, x प्लस एक्स 3x होता है, ठीक है। माइनस 29 और प्लस 26 -3 हो जाएगा, इक्वल टू 135. दैट मीन्स यहाँ 3x रख लो, 3x इक्वल टू ये -3 RHS में, इसका मतलब 135 में प्लस हो जाएगा। सो 135 ये +3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा? देखो 138. तो 3x इक्वल टू 138. x कितना होगा? देखो 3x, इसका मतलब x के साथ 3 मल्टीप्लाई किया होगा, 135 में डिवाइड हो जाएगा। सो 138 डिवाइडेड बाय 3. देखो 3 4 जा 12, 1 बचा 8, 18, 3 6 जा 18. सो x मतलब इसका है बाइचुंग्स फादर. ये हो गया बाइचुंग्स फादर्स एज, ठीक है। क्योंकि बाइचुंग फादर का एज को हम क्या लिया था? एक्स लिया था, एक्स का वैल्यू 46 निकला। फिर क्या पूछा है? व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम.
अभी देखो बाई चांस फादर का एज निकल गया, बाईचुंग का कितना होगा और बाई चांस ग्रैंडफादर का कितना होगा। तो अभी बाईचुंग का कितना है, बाईचुंग्स एज, बाईचुंग्स एज, बाईचुंग्स एज कितना है x माइनस 29 इक्वल टू x कितना है अभी 46, 46 माइनस 29, 10 से 16, 16 से 9 7, तो यहाँ 3 बचा है, 3 से 2 गया 1, तो 17 इयर्स किसका है, बाईचुंग्स एज कितना हो गया 17 इयर्स। फिर बाईचुंग्स ग्रैंडफादर का एज कितना होगा, बाईचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज, ग्रैंडफादर्स एज कितना है x प्लस 26, x प्लस 26 इक्वल टू x कितना है 46, 46 प्लस 26 इक्वल टू कितना होता है 6 6 12, 12 से 2, 4 2 6 1 7, 72 इयर्स। सभी तीनों का एज निकल गया, एक का बाईचुंग्स फादर का एज हो गया 46, बाईचुंग का हो गया 17 और बाईचुंग्स ग्रैंडफादर कितना हो गया 72 इयर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया आंसर। देखा इसका किस तरीके से इसका सब सॉल्यूशन हो गया, सबका एज निकल गया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन का एक वीडियो हम बना चुके हैं, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो। एज का जितना भी सारे प्रॉब्लम होता है 10-12 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ अलग अलग टाइप का, उसका आप देख लेना, अच्छी तरह आपका दिमाग में घुस जाएगा, आप समझ जाओगे हर क्वेश्चन जो भी कुछ ऐसा टाइप क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, 12 नंबर क्या होता है, कैसा होता है। अभी देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसको भी अच्छी तरह आपको समझा देते हैं और बीट बाई बीट वॉच करना, हर लाइन समझ लेना कैसा होता है, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होता है कैसे। देखो 15 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 15 इयर्स मतलब 15 साल, रबी's एज विल बी 4 टाइम्स, रबी का एज विल बी 4 टाइम्स 4 गुना होगा हिज प्रेजेंट एज, रबी का प्रेजेंट एज जितना होगा 15 साल के बाद, अभी से 15 साल के बाद उसका 4 गुना, प्रेजेंट एज का 4 गुना हो जाएगा। सो व्हाट इज रबी's प्रेजेंट एज, तो रबी का प्रेजेंट एज क्या है। अभी देखो उसको हम कैसे निकालते हैं, हमें पता नहीं रबी का प्रेजेंट एज क्या है, उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो 15 साल के बाद x प्लस 15 हो जाएगा। अभी मान लो आपका 10 साल है उम्र, 15 साल के बाद कितना होगा 10 साल प्लस 15 साल और हो जाएगा 25 साल हो जाएगा। उस हिसाब से रबी का अभी जैसे प्रेजेंट एज x है, 15 साल के बाद x प्लस 15 हो जाएगा। अभी देखो इसका आंसर हम निकालते हैं। आंसर देखो, लेट रबी's प्रेजेंट एज कितना है, मान लो x इयर्स, प्रेजेंट एज रबी का कितना है x इयर्स। 15 साल के बाद 15 इयर्स फ्रॉम नाउ, 15 इयर्स फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगा, अभी से 15 साल मतलब ज्यादा हो जाएगा, प्लस कर देंगे x प्लस 15 इयर्स, x प्लस 15 इयर्स। देखो क्वेश्चन का हिसाब से 15 साल के बाद कितना हो जाएगा, उसका अभी जितना है उसका 4 गुना हो जाएगा। अभी कितना है x प्लस 15, देखो x प्लस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रबी का प्रेजेंट एज का 4 गुना, इसका मतलब 4 टाइम्स 4x हो जाएगा। इसका मतलब देखो ये x है, ये 4x इस तरफ आ जाएगा, 15 उस तरफ चला जाएगा। सो x माइनस 4x इक्वल टू ये जो प्लस 15 है RHS में माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 4x कितना हो जाएगा, अभी देखो माइनस 3x इक्वल टू माइनस 15, दैट मीन्स x कितना हो जाएगा, इस तरफ देखो माइनस 15 है, ये जो माइनस 3 x के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ और 15 के साथ डिवाइड हो जाएगा। सो माइनस 3 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15/3 इक्वल टू कितना है 5। x कितना हो गया 5, x क्या हम दिया है
प्रेजेंट एज ऑफ रवि, रवि का प्रेजेंट एज हो गया x। तो ये पूछा क्या है, व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज x इक्वल टू कितना, 5 years। Hence Ravi's present age is 5 years। यह हो गया हमारा आंसर। देखा किस तरीके से इसका आंसर निकला। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन सब बार बार आता रहता है, इसीलिए आप जो प्रॉब्लम ऑन एजेस वाला वीडियो एक बार जरूर देखना है, आपका पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन क्या आएगा, 13 नंबर 13 का अभी प्रॉब्लम जो है हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। अभी देखते हैं 13 नंबर क्या है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। अच्छी तरह वॉच करना। A rational number is such that when you multiply it by 5/2, एक रेशनल नंबर ऐसा नंबर है उसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 और आर करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आर करेंगे 2/3 टू द प्रोडक्ट, यू गेट -7/12 इक्वल टू हो जाएगा -7/12। सो व्हाट इज द नंबर। तो रेशनल नंबर हमें पता नहीं, मान लो रेशनल नंबर क्या होता है, x होता है, उसको x मान लेंगे। देखो आंसर, लेट द रेशनल नंबर इज x। मान लो रेशनल नंबर क्या है, x है। तो आज पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। तो रेशनल नंबर x हो गया, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5/2, उसके बाद r करेंगे 2/3। पहले x इंटू क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5/2, 5/2, उसके बाद प्लस क्या करेंगे, r करेंगे 2/3 टू द प्रोडक्ट, यू गेट -7/12। इसका मतलब इक्वल टू क्या बन जाएगा, -7/12। देखा, इसका मतलब देखो क्या होता है, 5x/2 इक्वल टू -7/12 -2/3। तो इस तरफ 5x/2 है, उस तरफ दोनों नंबर को हम ट्रांसफर कर दिया। इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, सो 12 और 3 का एलसीएम ले लो, वही 12 बन जाएगा। 12 में 12 डिवाइड हो जाएगा 1, ये 7 में मल्टीप्लाई होगा 7, 1 इंटू 7 7 होता है, तो -7 हो जाएगा। तो यहाँ -7 माइनस लिखो, फिर 12 में 3 डिवाइड करो, 4 इंटू 2 कितना है 8, इक्वल टू कितना होगा -7 और -8 इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय कितना है 12। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, 3 4 जा 3 5 जा, सो -5/4। सो 5x/2 कितना हुआ, -5/4। दैट मीन्स 5x/2 इक्वल टू -5/4। अभी देखो 5x के साथ 2 डिवाइड किया हुआ, इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, और 5 मल्टीप्लाई किया हुआ इस तरफ डिवाइड होगा। दैट मीन्स x कितना बन जाएगा, -5/4 इंटू ये 2 मल्टीप्लाई होगा और 5 डिवाइड हो जाएगा। यानी लेफ्ट साइड का जो फ्रैक्शन होगा ना, राइट साइड में जाएगा, तो LHS से RHS जाएगा तो वो उल्टा हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अभी देखो 5 1 जा 5 1 जा, 2 1 जा 2 2 जा। अभी देखो ये माइनस को माइनस हम लिख देते हैं, 1 इंटू 1 होता है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2, सो -1/2। क्या निकला, x निकला -1/2। हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर। हम नंबर क्या लिया था, x लिया था, सो द नंबर इज कितना है, -1/2। Hence the number is -1/2। ये हो गया हमारा आंसर। देखो किस तरीके से इसका आंसर निकला। अभी 14 नंबर वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है, क्या पूछा है। ठीक है, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 and
बैंक में जो पैसा है 100 रुपया वाला है, 50 रुपया वाला है और 10 रुपया वाला भी है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स, जितना रुपया है 100 रुपया वाला कितना है 2 गुना है और 50 रुपया वाला 3 गुना, 10 रुपया वाला 5 गुना है। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज रुपीज 4 लाख, रुपीज 4 लाख। So how many notes of each denomination does she have? उसके पास इसका मतलब कितना करेंसी या कितना नोट्स है। हर जैसे 100 रुपया वाला कितना है, 50 रुपया वाला कितना है, 10 रुपया वाला कितना है। तो तीनों का रेशियो दे दिया, हमें पता नहीं कौन सी नोट कितना है। मान लो 100 रुपया वाला 2x है, x मान लेंगे। 100 रुपया वाला 2x है, 50 रुपया वाला 3x है, 10 रुपया वाला 5x है। उस हिसाब से इसका हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अभी देखो इसका आंसर कैसे निकलता है। लेट लक्ष्मी हैज has 2x rupees 100 notes। लक्ष्मी हाज कितना है, रुपीज 100 वाला नोट कितना है, मान लो इक्वल टू 2x। शी हैज नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स। सो रुपीज 50 नोट्स कितना होगा, रेशियो के हिसाब से 3x होगा, 3x। रुपीज 10 नोट्स कितना है, रेशियो के हिसाब से 5x। देखो मान लो आपके पास 5 है 100 रुपया वाला नोट, तो आपका रुपया कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 है मतलब 500 हो जाएगा, 10 है मतलब 1000 हो जाएगा। सो कितना यहाँ है 2x, कितना पीस है 2x। तो कितना अमाउंट होगा 2x में हम 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना रुपया होगा। मान लो हमारे पास 3 है, 300 रुपया है, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 3, 300 हो जाएगा। उस हिसाब से 2x है मतलब। सो अमाउंट इसका कितना होगा, अमाउंट कितना है 2x इंटू 100 हो जाएगा, इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा 200x। ये हो गया 100 रुपया वाला इतना अमाउंट का है। सो 50 रुपया वाला नोट कितना है 3x, ये नंबर ऑफ पीसेस है, तो कितना अमाउंट उसका होगा। मान लो आपके पास 4 है 50 रुपया वाला, 4 इंटू 50 हो जाएगा, कितना होगा 200 रुपया होगा। सो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ रुपीज 50 इक्वल टू, देखो 50 इंटू 3x, 50 इंटू 3x इक्वल टू कितना है रुपीज 150x हो जाएगा। सो अमाउंट ऑफ 10 रुपीज नोट का कितना होगा, अमाउंट ऑफ रुपीज 10 नोट्स कितना है 5x। सो रुपीज 10 इंटू 5x इक्वल टू कितना होगा रुपीज 10 इंटू 5 50x, 50x। अभी देखो 100 रुपया वाला नोट उसके पास था जितना, उसका अमाउंट कितना है रुपीज 200x। 50 रुपीज जितना अमाउंट मतलब पीस था उसका अमाउंट कितना है 150x। और 10 रुपया वाला नोट जितना था उसका अमाउंट कितना है रुपीज 50x। ये सारे पैसा जो मिला के रुपीज कितना है 4 लाख कुल मिला के। सो आज पर क्वेश्चन ये तीनों को हम प्लस कर देंगे, कितना है 200x 150x प्लस 50x, ये कुल मिला के जितना होगा उसके पास कितना रुपया है कुल मिला के रुपीज 4 लाख। सो रुपीज 200x रुपीज 200x प्लस कितना है रुपीज 150x, रुपीज 150x प्लस रुपीज 50x, रुपीज 50x इक्वल टू रुपीज कितना है 4 लाख। ठीक है, अभी दोनों तरफ से रुपीज रुपीज हटा देते हैं। अभी देखो टोटल कितना हो गया 200, ये 150, ये 50,
तीनों को मिला दो, प्लस कर दो, ये हो जाएगा 400 रुपीज 400 एक्स इक्वल टू कितना है रुपीज 4 लाख, रुपीज 4 लाख। ठीक है, इसका मतलब एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू रुपीज 4 लाख में रुपीज 4 लाख डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा रुपीज 400, रुपीज 400। अभी देखो रुपीज रुपीज काट दो, ये 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर काट दो, 4 नीचे है 4 1 जा हो जाएगा, 4 ये 1000 हो जाएगा। सो 1000 एक्स क्या पूछा है, अच्छा एक्स अगर 1000 हो गया, नंबर ऑफ 100 रुपया वाला नोट कितना है 200 ना 2x, सो 2x कितना हो जाएगा 2 into 1000 इक्वल टू 2000। 2x क्या लिया है, नंबर ऑफ 100 नोट्स, 100 रुपया वाला नोट कितना है 2x, इसका मतलब 2000 पीसेस पीस होता है। सो रुपीज 50 नोट्स कितना है 3x, सो 3x कितना है 3 into 1000 इक्वल टू 3000। सो 50 रुपया वाला जो नोट है टोटल कितना पीसेस है 3000 पीस। रुपीज 10 रुपया वाला नोट कितना है 5x, सो 5x इसका मतलब 5 into 1000 इक्वल टू 5000। तो अभी तीनों का देखो नंबर ऑफ पीस निकल गया। हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, 100 रुपया वाला 2000, 50 रुपया वाला 3000 और 10 रुपया वाला 5000 कुल मिला के, ये नंबर ऑफ पीसेस है आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर सब निकलता है। बीट बाय बीट इसको आप वॉच करना तो पूरा दिमाग में घुस जाएगा, आप अच्छी तरह समझ जाओगे। ठीक है, अभी देखो 15 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा है उसको अभी समझा देते हैं आपको। I have a total of rupees 300 in coins of denominations ₹1, ₹2 and ₹5। हमारा पास कुल मिला के कितना है रुपीज 300। कौन सी कॉइन है उसमें देखो, 1 रुपी वाला कॉइन है, 2 रुपया वाला कॉइन है और 5 रुपया वाला कॉइन है। द नंबर ऑफ ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। कुल मिला के जो कॉइन्स है अगर आप गिन लोगे कितना है 160। सो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विथ मी। तो हमारा पास यार मेरा पास कितना मतलब हर कॉइन जो जैसे होता है 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन और 5 रुपीज वाला कॉइन कितना कितना है। अभी देखो क्या दिया है, द नंबर ऑफ ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins। ₹5 वाला कॉइन जितना है ₹2 वाला कॉइन उसका 2 गुना है। हमें पता नहीं 5 रुपीज वाला कॉइन कितना है, मान लो उसको x मान लेते हैं। देखो आंसर, let the number of ₹5 coins इक्वल टू x। 5 रुपीज वाला कॉइन कितना है मान लो x। सो 2 रुपीज 2 वाला कॉइन कितना होगा, सो द नंबर ऑफ ₹2 coins कितना होगा, उसका कितना है 3 टाइम्स मतलब 3 गुना। सो ये हो जाएगा 3x। बच गया क्या है ₹1 वाला, द नंबर ऑफ ₹1 coins कितना होगा, कुल मिला के कितना है टोटल 160 है। सारे कॉइन मिला के 160 है। 160 से 5 रुपीज वाला कॉइन x है, 2 रुपीज वाला कॉइन है 3x है। बच गया जो है 160 से वो हो गया ₹1 वाला कॉइन है। तो हम क्या करेंगे, इसको ₹160 से ये दोनों को हटा देंगे, माइनस कर देंगे, जितना बचेगा ₹1 वाला कॉइन। सो माइनस कितना है, ये हो गया x, ये हो गया प्लस x, ये हो गया नंबर ऑफ कितना का ₹1 वाला कॉइन से ये हो गया टोटल कॉइन। सो अमाउंट कितना होता है ₹5 वाला कॉइन, अमाउंट
ऑफ रुपीज 5 coins। 5 coin जितना है उसका अमाउंट कितना है? मान लो आपके पास 5 है, 5 रुपया वाला कॉइन, तो टोटल कुल मिला के कितना रुपया हो जाएगा? 5 × 5 25 रुपीज। तो आपके पास x है, x × 5 कर दो रुपीज 5x हो जाएगा। सो रुपीज 5 × x इक्वल टू रुपीज 5x। सो अमाउंट ऑफ रुपीज 2 coins कितना होगा? रुपीज 2 × 2 रुपीज वाला कॉइन कितना है? 3x। टोटल इतना गिनोगे तो 3x है, सो × 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? रुपीज 2 × 3x कितना होगा? 6x। सो 1 रुपये वाला कॉइन कितना है? टोटल इतना पीसेस है, सो उसका अमाउंट कितना होगा? अमाउंट ऑफ रुपीज 1 coins इक्वल टू रुपीज 1 × इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 160 माइनस कितना हो जाएगा? x + 3x 4x। सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होता है? रुपीज 1 के साथ। सो 160 माइनस 4x ये हो गया। ये सब रुपीज में क्या है? रुपीज। ठीक है। सो आज को क्वेश्चन जैसे टोटल कुल मिला के कितना रुपया है? 300 रुपया। सो ये तीनों को हम प्लस कर देंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? रुपीज 300। ये तीनों को हम प्लस कर देते हैं। 5x प्लस रुपीज 6x प्लस 160 और ये माइनस 4x। रुपीज कितना हो जाएगा? 160 माइनस रुपीज कितना है? 4x। कुल मिला के कितना है? रुपीज 300। रुपीज 300। देखो 5x ये 6x, 11x से माइनस 4x तो 7x हो जाएगा। सो रुपीज कितना हो जाएगा? 7x। ये कितना है? प्लस रुपीज कितना है? 160 इक्वल टू कितना है? रुपीज 300। दैट मीन्स देखो क्या होता है। सो ये जो रुपीज 7x, सो दोनों तरफ से रुपीज 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 हटा दो। सो 7x कितना बन जाएगा? 7x इक्वल टू 300। ये जो 160 उस तरफ माइनस हो जाएगा, माइनस 160 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300 से 140। तो 7x हो गया 140। x कितना हो जाएगा? x कितना हो जाएगा? 140 से ये 7 डिवाइड हो जाएगा 7। सो कितना होगा? 7 2 जा 14, 7 0 जा। सो x कितना निकला? 20। सो नंबर ऑफ रुपीज 5 coins कितना है? x मतलब 20 निकला। ये हो गया x मतलब 20। 20 नंबर ऑफ 5 coins कितना है? 20 गिनोगे तो 1 2 करके 20 है। सो रुपीज 2 वाला कॉइन कितना होगा? 3 × 20 इक्वल टू 60। सो 1 रुपये वाला कॉइन कितना है? 160 माइनस कितना है? 4x। सो नंबर ऑफ रुपीज 1 coin कितना हो जाएगा? 160 माइनस कितना है? 4x इक्वल टू 160 माइनस 4 × 20 इक्वल टू कितना होगा? 160 माइनस 4 × 20 कितना होता है? 80 होता है इक्वल टू 80। सो अलग अलग डिनोमिनेशन का निकल गया, ये हो गया 80। ठीक है। 5 रुपया वाला कॉइन कितना है? 20। 3 रुपया वाला कॉइन है 60। 1 रुपया वाला कॉइन है 80। देखो किस तरीके से इसका वैल्यू सब निकल गया। ठीक है। हम इसका मतलब मेरा पास 20 है टोटल 20 5 रुपया वाला कॉइन और 60 2 रुपया वाला कॉइन, 80 कितना है? 1 रुपया वाला कॉइन। देखा किस तरीके से इसका आंसर निकल गया। ठीक है। अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16। उसको अच्छी तरह हम समझा देंगे और बिट बाय बिट वॉच करना। देखो, the organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100। एक ऐसे कंपटीशन हो रहा था, उसमें क्या डिसाइड हुआ? जो विनर होगा उसको 100 रुपया मिलेगा प्राइज।
and a participant who does not win gets a prize of ₹25। और जो पार्टिसिपेंट होंगे नहीं जीतेंगे, जो विन करेंगे उनको 100 रुपया मिलेगा, जो नॉट विनिंग नहीं जीतेंगे उनको 25 रुपया मिलेगा। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। जितना प्राइज मनी हुआ टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुआ सबको, विनर्स को और नॉट विनर्स मतलब पार्टिसिपेंट जो भी है उनको 3000 रुपया टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो हमें पता करना है कितना विनर्स थे। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। टोटल जो पार्टिसिपेंट मतलब भाग लिए थे वो 63 थे, उनमें से कितना विनर है, कौन जीते है, कितना जीते है। अभी देखो कैसे सॉल्व होता है। देखो आंसर हमें पता नहीं कितना विनर्स है, कितना जीते हैं, लेकिन कुल मिला के 63 पार्टिसिपेंट थे। मान लो विनर्स थे X। लेट द विनर्स बी X। तो बाकी पार्टिसिपेंट कितना है जो नॉट विनर्स थे। द पार्टिसिपेंट्स who are not winners कितना होंगे, कुल मिला के 63, टोटल कितना थे 63। सो विनर्स हो गए X, 63 से विनर हो गए X, बाकी जो बचे हैं वो है नॉट विनर्स, मतलब 63 से हम X माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल पार्टिसिपेंट कितना थे 63, कुल मिला के 63 थे। उनमें से विनर्स मान लो X है, नॉट विनर्स कितना होंगे 63 से X माइनस हो जाएगा। तो जो विनर्स थे उनको 100 रुपया मिला हर एक को, जो पार्टिसिपेंट मतलब नॉट विनिंग थे उनको हर एक को 25-25 रुपया मिला। सो द प्राइज मनी got by winners कितना होंगे, इक्वल टू प्राइज मनी कितना था जो विनर का 100 रुपया, ₹100 इंटू इक्वल टू रुपीज कितना होंगे 100x। सो जो नॉट विनर्स होंगे द प्राइज मनी गॉट बाय नॉन विनर्स कितना होंगे, नॉन विनर्स थे कितना है 63 माइनस एक्स, उनको मिला हर एक को कितना 25 रुपया, ₹25 इंटू 63 माइनस एक्स, 63 माइनस एक्स। देखो टोटल प्राइज मनी कितना था 3000, उनमें से विनर्स को कितना मिला ₹100x, नॉन विनर्स को कितना मिला ₹25 इंटू 63 माइनस एक्स। ये दोनों मिलके मतलब विनर्स एंड नॉन विनर्स मिलके 3000 लिया। सो ₹100x प्लस ₹25 इंटू 63 माइनस x विल बी इक्वल टू 3000। सो 100x प्लस ₹25 इंटू 63 माइनस x इक्वल टू कितना है ₹3000। ठीक है, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। 100x प्लस ₹25 इंटू 63 में 25 मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 25 3 जा 75 से 5 कैरी 7, 25 6 जा 150 157 1575। सो ₹1575 ये ₹25 माइनस x के साथ इनटू होगा, माइनस ₹25x इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा 3000। ठीक है,
दैट मीन्स 100x से रुपीज 25x माइनस हो जाएगा। सो ये रुपीज ये थे रुपीज, इसका मतलब रुपीज 100x माइनस 25x, ये कितना हो जाएगा रुपीज 75x। ये जो रुपीज 1575 RHS में जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू रुपीज 3000 माइनस रुपीज 1575 इक्वल टू कितना होता है देखो। सो 1425 रुपीज 1425, ये दोनों को माइनस करने से सो रुपीज 75x इक्वल टू रुपीज 1425। सो x कितना होगा, दैट मीन्स x इक्वल टू रुपीज 1425 बाय रुपीज 75। ठीक है, तो रुपीज काट लो, 75 से इसको डिवाइड कर लो, 25 3 जा 25 5 जा 25 5 जा 125 और 15 71, तो 7 ये हो गया 7। x इक्वल टू 57 बाई 3 1 जा 3 19 जा इक्वल टू क्या है 19। इसका मतलब 19 जो पार्टिसिपेंट थे ये विनर्स थे, हेंस विनर्स वर 90। ये हो गया हमारा आंसर। ये था आपके लिए आखिर क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का 2.2 का ये था आखिर क्वेश्चन, बीट बाय बीट हम समझा दिया। तो आप इसको अच्छी तरह समझ लेना, अगर आपका समझ में अच्छी तरह आ रहा आपका दोस्त वाले को भी शेयर कर देना, और गलती नहीं करना है इसको सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम एक एक करके आपका सारे एक्सरसाइज बनाते रहेंगे, वीडियो सारे आपके पास चला जाएगा आपका नोटिफिकेशन बॉक्स में। ठीक है, गलती नहीं करना, इसको वॉच करते रहना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।